चेतन सूद का आप सबको सादर नमस्कार। दोस्तों आज हम लाल किताब के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। इस विषय का शीर्षक मैंने रखा है पावर ऑफ स्पीच, यानी जुबान की ताकत। दोस्तों हम सब जुबान की ताकत से भली भांति परिचित हैं। किसी से भी जुबान की ताकत नहीं छुपी। ये जुबान की ताकत ही है जो एक गायक को हजारों लाखों दिलों पर राज करने देती है। ये जुबान की ताकत ही है जो एक नेता हजारों लाखों श्रोताओं पर अपना असर डालता है। ये जुबान की ताकत ही है कि जो एक अभिनेता करोड़ों दिलों में राज करता है। जुबान की ताकत ही है जो एक अध्यापक या प्रोफेसर अपने लेक्चर के जरिए समाज में नेक इंसान तराशता है। जुबान की ताकत ही है जो वकील में जिरह करने की क्षमता पैदा करती है। ये एक जुबान की ताकत ही है दोस्तों कि कोई कथावाचक अपनी कथा से, अपने सत्संग से हजारों लाखों दिलों पर अपना प्रभाव पैदा करता है। दोस्तों जुबान की ताकत ही है जो एक व्यापारी लाखों करोड़ों का कारोबार इसी के भरोसे करता है। तो लाल किताब में जुबान का सीधा संबंध बुध ग्रह से माना गया है। हमारे इंसानी शरीर में 5 इंद्रियों में से एक इंद्री है जो जुबान है। मानव शरीर में इस जुबान को इंद्री माना गया है, यानी सर्वश्रेष्ठ। लाल किताब में भी बुध को शक्तिमान कहा गया है, यानी सब ग्रहों से सर्वशक्तिमान। बुध का सीधा संबंध जुबान से है, स्पीच हुनर से है या हमारे दिमाग से है। तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि कुंडली में बुध की स्थिति ही बताएगी कि आपकी जुबान में कितनी ताकत है, कितनी क्षमता है आपकी जुबान में। तो आइए कुंडली के 12 भावों में बुध की स्थिति अनुसार हम जुबान की ताकत के बारे में जानकारी हासिल करें। तो बुध यदि लगन भाव में बैठा हो, खाना नंबर 1 में बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति पानी में भी पत्थर तैराने की ताकत का मालिक होगा, यानी उसकी जुबान में बहुत ताकत होगी। हजारों लाखों श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करने की ऐसी शक्ति उसकी जुबान में होगी। बुध यदि खाना नंबर 2 में बैठा हो, द्वितीय भाव में बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति ब्रह्म ज्ञानी होगा, हाजिर जवाब होगा। उसकी जुबान में सर्वोत्तम ताकत होगी, उम्दा तकरीक करने का मालिक होगा। जुबान और कलम में पूरी बरकत होगी, पूरी ताकत होगी। लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का पूरा मादा रखता होगा ऐसा आदमी।
बुध खाना नंबर 3 में बैठा हो यानी तृतीय भाव में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति जुबान का कोड़ी होगा, इसकी जुबान पर कोई एतबार नहीं। बुध खाना नंबर 4 में बैठा हो, सबसे उत्तम, नेक जुबान का मालिक होगा, हुनरमंद होगा। बुध खाना नंबर 5 में बैठा हो, ब्रह्म वाक्य, इसके आशीर्वाद में पूरी ताकत होगी, पूरे ज्ञान का भंडार होगा ऐसा व्यक्ति। बुध खाना नंबर 6 में बैठा हो, इसका हर शब्द पत्थर पे लकीर होगा। इसी तरह बुध खाना नंबर 7 में बैठा हो, मीर मुंशी यानी बाल की खाल निकालने वाला, अहले कलम यानी कलम का और जुबान का पूरा धनी होगा। बुध खाना नंबर 8 में बैठा हो, जब भी बोलेगा लानत ही बरसाएगा। बुध खाना नंबर 9, मनहूस जुबान, जुबान का तमाशाही होगा, बहरूपिया होगा। बुध खाना नंबर 10, जी हजूरिया होगा, इसका अच्छा या बुरा शब्द पूरा होगा, बातों का धनी होगा। इसकी जुबान से ऐसा मीठा राग निकलेगा कि कान भी कट जाए तो भी ऐसा राग छोड़ा ना जा सके। बुध खाना नंबर 11, उल्लू का पट्ठा होगा, बेवकूफ होगा, अकल का दुश्मन, नालायक होगा। और बुध खाना नंबर 12, ऐसा व्यक्ति मतलबी होगा, जुबान का बदल जाने वाला, झूठा होगा, मक्कार होगा, लुच्चा होगा। तो दोस्तों, ये बुध का 12 भावों में व्यक्ति की जुबान की ताकत कैसी होगी, आमतौर पर ऐसा देखने में आया है, उसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की। तो यदि बुध आपका खराब है, बुध आपका अशुभ है, तो उन सब बातों से परहेज करें जिससे कि बुध का फल और खराब हो। झूठ से बचें, मक्कारी से बचें, अंडा, मीट, शराब आदि से दूर रहें, किसी से झूठा वायदा ना करें, किसी से वायदा फरामोशी ना करें, किसी को कड़वे या कटु वचन ना बोलें। तो निसंदेह बुध आपका नेक होगा, शुभ होगा। इसी के साथ ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब पर प्रभु दृष्टि, ईश्वर की कृपा दृष्टि बनी रहे। अपने अगले वीडियो में इसी तरह किसी अन्य विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।